हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कवायद का। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खासकर ये वीडियो आपके लिए है, या आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है तो उर्दू ग्रामर की आप तैयारी कर रहे हैं, कवायद की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कवायद पढ़ना चाहते हैं, कवायद का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूं। और मैं ये पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 1 में करवा चुका हूं। ठीक है मेरे दोस्त, उसमें 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपको इसमें हम 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए इसमें जल्दी करते हैं, बिल्कुल फास्ट में आप वीडियो में बने रहिए। बस आप 10 से 15 मिनट हमको दे दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, और कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और 50 में से आपका कितना सही होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये जो पीडीएफ आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दूंगा, और टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ आप हासिल कर लेना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 101 का देखते हैं। 101 में है कि बेलना से इस्म आला क्या होगा। बेलना से इस्म आला किसे बोलते हैं, जिसमें मेरा काम आसान हो जाए, किसी का काम आसान हो जाए, या हथियारों के नाम को जो है ना इस्म आला कहा जाता है। देखिए बेलना क्या होता है, रोटी जो बेलता है तो किससे बोलते हैं, ए बेलन, बी बेलान, बी सी में बलन। तो किससे रोटी बेलते हैं, बेलन से। बेलन से बेलना हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करना से इस्म आला क्या होगा। करना से करो, बी करनी, सी कराई, और डी इनमें सभी। तो करनी हो जाएगा, करनी जो मिस्त्री यूज करता है, राजमिस्त्री, पता होगा आप लोगों को। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में है कि अकवाल की वाहिद क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, वाहिद जमा में से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पे वाहिद पूछ रहा है। वाहिद यहाँ जमा दे रखा है, वाहिद आपको पूछ रहा है। कहीं जमा दिया रहेगा, वाहिद आपसे पूछेगा। यहाँ वाहिद दे रखा है, यहाँ जमा दे रखा, वाहिद पूछ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, कहीं जमा दिया रहेगा और कहीं वाहिद दिया रहेगा, जमा पूछेगा। तो इकबाल की वाहिद क्या होगा। इकबाल की वाहिद, जमा है इकबाल, इसका वाहिद पूछ रहा है। ए अकौल, बी में क्या है अकवाल, सी में कौला, और डी में कौलीन। डी में क्या है कौलीन। तो इसका जो राइट आंसर ये जो होगा, अकवाल जो है जमा, इसकी वाहिद कौल की जमा क्या हो गया, अकवाल। ठीक है मेरे दोस्त, कौल वाहिद हो गया और अकवाल जो हो गया जमा। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अलम की जमा क्या होगी। ए आलाम, बी अलवम, सी अलमे, और डी में अलमान। तो अलम जो जमा होगी मेरे दोस्त वो हो जाएगी आपकी आलाम। क्या हो जाएगा, आलाम हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर से हो जाएगा। चलिए 105 में देखते हैं, वकील की जमा क्या होगी। ए वकला, बी वकालत, सी मौकल, और डी में है मतोकल। डी में क्या, मतोकल। तो वकील की जमा क्या होता है, वकालत नहीं होता, वकला होता है। क्या है यहाँ, वकला। क्या होगा मेरे दोस्त, वकला। ठीक है, सब बहुत बच्चा वकालत मार देता है, लेकिन वो गलत आंसर है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 106 नंबर में इनमें से मुअन्नस की निशान कीजिए। मुअन्नस मुज़क्कर जो होता है, मुअन्नस मतलब स्त्रीलिंग, इसमें आपको चुनना है कि स्त्रीलिंग कौन सा लफ्ज है, कौन सा निशान है। ठीक है, ए रूह, बी दिलबर, सी नशाद, डी कलम। तो देखिए इनमें से मुअन्नस, मेरी रूह निकल गई बोलते हैं ना, उसकी रूह निकल गई, हाँ मुझे मेरे डर से रूह निकल गई बोलते हैं ना, तो कौन सा जगह मुअन्नस। और ये जो कलम है, कलम हिंदी में कलम जो है वो मुअन्नस होता है, यानी स्त्रीलिंग होता है। और उर्दू में जो कलम जो है, कलम नया होता है, यानी पुल्लिंग होता है, यानी मुज़क्कर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, उर्दू में कलम जो होता है वो होता है पुल्लिंग, और हिंदी में जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, यानी कलम हो जाएगा मुज़क्कर, ना कि मुअन्नस होगा। ठीक है मेरे दोस्त, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं। क्या है, बामानी लफ्ज को, जिसका मानी हो, बा या क्या पूछ रहा, बा यानी कि बे नहीं पूछ रहा, अगर बे रहता तो उसका मानी नहीं, बा मानी पूछ रहा। तो ए मोहम्मद, बी कलाम, सी इस्म, और डी में है कलमा। डी में क्या है, कलमा। तो बामानी लफ्ज को कलमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, कलमा। 107 का डी आंसर हो जाएगा। अगर बे मानी रहता तो उसको मुहम्मल कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 108 नंबर में है, जो नाम रिश्ता से बना पर हो उसे क्या कहते हैं। जो नाम रिश्ता से बना होता है, रिश्ता से मेरे दोस्त, उसको कुन्नियत कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, कुन्नियत। और खिताब जो होता है, ये खिताब जो है एक अंजुमन के जानिब से दिया जाता है, यानी कि जैसे पद्म भूषण ये हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब क्या हुआ, खिताब हुआ। और लक़ब जो हुआ, लक़ब ये मतलब कि एक सामूहिक संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जैसे किसी का कोचिंग संस्थान में उसमें आपको एक अच्छा नाम दे दिया गया, या समाज के द्वारा आपको एक अच्छा नाम दे दिया, उसे लक़ब कहा जाता है। और उर्फ जो मजाकिया नाम में दिया जाता है, मजाक में नहीं बोलते, किसी का उर्फ में नाम रख देते हैं, तो वही हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, देखते हुए किसी का गोलू मोलू इस तरह से नाम होगा तो वो हो गया उर्फ। ठीक है, उसका रियल नाम कुछ और होता है। चलिए 109 नंबर में देखते हैं, रबाई की जमा क्या होगी। ए मरबा, बी रबाइयात, सी अरबा, और डी में रबाइयों। डी में क्या है दोस्त, रबाइयों। तो 109 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, रबाइयात। क्या हो जाएगा, रबाई की जमा रबाइयात। रबाइयात ये जो है जो मतलब कि जमा है, और रबाई जो है वाहिद है, तो रबा की जमा पूछ रहा है, तो रबाइयात। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन में, ईदगाह क्या है। इस्म आला,
हथियार का नाम है, नहीं इसमें ज़र्फ। जी, कोई जगह का नाम हो तो उसमें जो हो जाएगा इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इसमें ज़र्फ। तो ईदगाह क्या है, इसमें ज़र्फ है। स्कूल भी रहता तो इसमें ज़र्फ हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए शायर भी रहता तो क्या हो जाता, इसमें ज़र्फ हो जाता। चलिए 111 में देखते, खबर की जमा क्या होगी, ए खबर, खबेर, बी खबरों, सी अखबार और डी में मखजर। तो खबर की जमा होता है अखबार, 111 का सी राइट आंसर। चलिए नूर की जिद क्या होगी, क्या है 112 में नूर की जिद क्या होगी। तो नूर का माने होता है मतलब कि रोशनी, नूर का माने क्या होता है रोशनी, और जिद पूछ रहा उल्टा, जिद का मतलब उल्टा। मुतरादिफ अगर पूछता तो मुतरादिफ का जो है मतलब हो जाता है कि हम मतलब वैसा ही लफ्ज, ठीक है, यहाँ लेकिन उल्टा पूछ रहा है तो नूर की जिद हो जाएगा। देखिए नूर की मतलब रोशनी होता है और अंधेरा यहाँ दे रखा है, बी खुलुमत और जी जुल्मत। तो अगर पूछता कि रोशनी पूछता तो अंतब अंधेरा होता, अगर नूर पूछ रहा है किताबी भाषा पूछ रहा है तो जुल्मत इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जुल्मत। चलिए छत को आप देखते हैं 113 में किस लफ्ज को क्या, किस लफ्ज का माने खत होता है, किस लफ्ज का माने खत होता है, ए मकतूब, बी मफहूम, सी में मजमून और डी में मंसूर। तो मजमून का माने खत नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्त, मजमून तो निबंध हो गया, ठीक है। खत तो मकतूब का माना खत होता है, मकतूब बोले या खत बोले तो वही हो गया, जैसा जिद बोले या अजदद बोले एक ही जैसा लफ्ज है, तो वैसे खत का हो जाएगा मकतूब, यानी उसी के जैसा माने, किस लफ्ज का माने, खत का माने मकतूब। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देते हैं, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, ए हाल, बी मुस्तकबिल, सी माजी मुताल्लिक, डी में है माजी तमन्नाई, डी में है क्या माजी तमन्नाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका जो है काश तुम मुझे पहले मिल जाते, यहाँ पे है तो क्या पूछा, क्या पहले तो काश बोल रहा है, ये तो तमन्ना कर रहा है, मुझे पहले मिल जाते, पहले की बात कर रहा है, यानी अभी हाल नहीं, ना ही मुस्तकबिल आने वाला समय, हाल जो चल रहा है माजी हो जाएगा, क्योंकि काश मुझे पहले मिल जाता है, पहली वाली जो मतलब बीती हुई बात को माजी और तमन्ना कर रहा है, यानी दोनों एक साथ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसे जितना रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है आपको मैं बताते चलता हूं, और आपको वहां पे इतना इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा वर्ड आपको शब्द अल्फाज चेंज कर देता है, उससे आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, और इसमें से कितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 115 नंबर में है जज्बा की जमा क्या होगी, क्या पूछ रहा है, जज्बा की जमा क्या होगी, ए जज्बातों, बी जज्बों, सी में जज्बात और डी में है मजजूब। क्या है मजजूब, जज्बा की जमा पूछ रहे, जज्बा की क्या पूछ रहे, जज्बा की जमा, तो जज्बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जज्बात, जज्बा की जमा जज्बात। चलिए 116 नंबर में देखते हैं, फलक की जमा क्या होगी, क्या पूछ रहा है, फलक की जमा, ए अफलाक, बी फलकियात, सी मफलूक और डी में फलेक। तो देखिए फलक, इसमें सब जबर है, सब जबर है, ना जेर और कुछ भी नहीं है, ना पेश है, तो उसमें दो अलिफ लगा दीजिएगा, एक अलिफ यहाँ पे अफ, एक लाम में अलिफ लगा हुआ, अफलाक, फलक, अफलाक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफलाक, अफलाक हो जाएगा, अफलाक जमा और वाहिद का हो जाएगा फलक। ठीक है मेरे दोस्त, 117 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन में है कि दर्द दिल में इस्म मारफा यानी इस्म खास कौन है। देखिए इसमें मारफा को इसमें खास कहा जाता है, यानी खास नाम को जो है ना इसमें मारफा या इसमें खास कहा जाता है, और इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, इसमें नकरा वो आम नाम को कहा जाता है, और इसमें खास जो है वो इसमें मारफा को कहा जाता है। तो आदमी, ठीक है कौन सा आदमी, पता चल रहा है किस आदमी के बारे में बोल रहा है, नहीं तो ये इसमें आम हो गया। इंसान, कौन इंसान नहीं पता चल रहा है। बुजुर्ग, कौन सा बुजुर्ग, कैसा बुजुर्ग नहीं पूछ रहा है। चलिए डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ पे देखिए नाम दर्शा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहा है, यानी कुछ कोई खास आदमी के बारे में बोल रहा है। तो दर्द दिल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है, तो डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 117 का। 118 का देखते हैं, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बनाम पर अवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वो नाम जो किसी खूबी या बुराई के की बना आम पर दिया जाता है उसे क्या कहता है। तो 118 का जो है राइट आंसर हो जाएगा लकब कहता है। क्या मेरे दोस्त, लकब। और जो बोलता है किसी अंजुमन के जानिब से दिया जाता है उसे खिताब, हम बोलते हैं अभी आवाम के नाम से लकब दिया जाता है, खिताब कोई अंजुमन के जानिब से दिया जाता है। तखल्लुस, जो शायर पढ़ता है शायर, वो अपने नाम में तखल्लुस रख लेता है, और कुन्नियत रिश्ता के हिसाब से उसका नाम कुन्नियत होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। 119 में है कि घबराना का हासिल मजदर क्या होगा, घबराना से क्या होता है, घबराहट, इसका 119 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 120 में देखिए, रोशन कमरा में रोशन क्या है, रोशन कमरा में रोशन क्या है, इसमें आला है, इसमें जर्फ है, इसमें सीफत है, इसमें फेल है। तो कमरा में क्या हो रहा है, रोशन, यानी उसकी खूबी बयान कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे दोस्त, उसकी खूबी बयान कर रहा है। तो 120 का जो राइट आंसर होगा सीफत। सिफत क्या होता है, खूबी या खामी जो बयान है उससे सिफत करते। ठीक है, कमरा में क्या है, रोशन कमरा, यानी कि इंजोरा कमरा बोल दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जैद आम खाता है, क्या बोल रहा है, जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता क्या है,
जैद आम खाता है, तो खाता क्या कर रहा है, यानी खाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, खाने का काम। तो इसमें फेल हो जाएगा, फेल हो, खाने का काम करो, और जैद होगा फाइल, जैद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कल मैं मुशायरा में जाऊंगा। क्या है, कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, ये जुमला के किस जमाने से ताल्लुक रखता है। कल मैं मुशायरा में जाऊंगा यानी आने वाला कल में मैं जाऊंगा, तो माजी बीता हुआ कल नहीं, ये नहीं होगा। हाल जो चल रहा है कि मैं मुशायरा में जा रहा हूं, तब ये हाल होता है। मुस्तकबिल, जी क्या बोले, मुस्तकबिल। माजी तमन्ना ही नहीं होगा, तमन्ना नहीं, काश मैं कल मुशायरा में जाता, ऐसा होता तब वो माजी तमन्ना होता। कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, 100% वो जाएगा, इस तरह से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो मुस्तकबिल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि डीएलएड इंट्रेंस में जो उर्दू जो पूछा जाता है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं खुद डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 को क्वालिफाई किया था और मुझे 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 में मेरा 24 सही हुआ था। एक दो क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा कि लगेगा कि आप कभी पढ़वे नहीं किए। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ हुआ या चाहे आप ही के साथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 23-24 नंबर तो आपका फिक्स है उर्दू में, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं। और पार्ट 1 आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नसीब की जिद क्या होगी। क्या बोल रहे, नसीब की जिद क्या होगी, उल्टा। ए फराज, बी बुलंदी, सी जाहिर, डी में वसी। तो नसीब की जिद क्या होगा, फराज होगा। नसीब की जिद क्या होता है, फराज। ठीक है, चलिए 124 नंबर में देखिए दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। देखिए जीद अजदाद जो होता है, मुतरादिफ, ये सब क्या होता है, इसका कोई ट्रिक उड़िक नहीं होता, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, लफ्ज को आपको याद करना पड़ेगा। जुल्मत के माने अंधेरा होता है, इस तरह से नूर के माने रोशनी होता है, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक उड़िक नहीं है। जीद अजदाद वाहिद जमा आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 124 नंबर में है दर्ज तेल में इसम मुसग्गर कौन है। क्या पूछा है, इसम मुसग्गर। देखिए एगो इसम मुसग्गर होता है, एगो इसम मुकब्बर होता है। और पिछले जो एग्जाम हो रखा है डीएलएड इंट्रेंस में, उसमें इसमें मुसग्गर इसमें दिया, इसमें मुकब्बर पूछा था। इसमें मुसग्गर वो उस इसम को कहते हैं जिससे मतलब कुछ बड़ा हो, जैसे कि बाग हो गया, वो बड़ा होता है ना, और बागीचा छोटा होता है। इसमें मुसग्गर पूछ रहा है, यानी छोटा, तो बागीचा। पहाड़ बहुत बड़ा होता है, मुल्क भी बहुत बड़ा होता है, बाग भी बहुत बड़ा होता है। बागीचा बहुत छोटा होता है, अपना घर के आंगन में भी बागीचा बना सकते हैं, लेकिन बाग बना सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 125 नंबर में क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में इसम नकरा यानी इसम आम कौन है। हम बताए ना आपको, इसमें नकरा को इसम आम कहा जाता है, अभी ऊपर में बताए थे ना। तो आप बताइए, ए गंगा, बी जमुना, सी नदी, और डी में झेलम। देखिए झेलम ये नदी है, दर्शा दिया कि झेलम नदी, जमुना नदी, गंगा नदी। और नदी सिर्फ बोल रहा है, नदी बोल रहा है, तो नदी कौन सा नदी नहीं पता चल रहा, इसमें आम हो गया। या शहर बोल देता है, पटना बोल देता, तो इसमें नकरा नहीं होता, वो इसमें आम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आगे शहर बोल देता तो वो इसमें नकरा हो जाता। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बादशाह क्या है, बादशाह, हुकूमत या इमराव की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, वो खिताब कहलाता है। बताते ना, हुकूमत के जानिब से दिया जाए या अंजुमन के जानिब से, तो उसे खिताब कहते हैं। चलिए 127 में देखते हैं, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। जोगन, बी उलझन, सी डान, और डी में चमन। तो चमन हो जाएगा मुजक्कर लफ्ज। ठीक है मेरे दोस्त, 128 में देखिए दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। ए नेमत, अल्लाह की रहमत, तो अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत, ये तो मुअन्नस हो गया। शेर, कयामत, क्यामत आने वाली है, आने वाला है नहीं बोलते हैं, आने वाला है नहीं बोलते, आने वाली है, या क्यामत की निशानी है, क्यामत का निशानी नहीं बोलते हैं, क्यामत की निशानी बोलते हैं। तो शेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शेर हो जाएगा मुजक्कर लफ्ज। चलिए 129 नंबर में देखते हैं कि स्कूल क्या है। क्या पूछ रहे हैं, स्कूल क्या है, तो इसमें ज़र्फ, अभी आपको हम बताए थे ऊपर में, स्कूल इसमें ज़र्फ किसी स्थान के नाम को इसमें ज़र्फ कहा जाता है। ठीक है, किसी जगह या स्थान के नाम। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मंदर झेल में से किसमें साबिका की मिसाल नहीं है। साबिका की मिसाल जो शुरू में जो लगाया जाता है, कि जैसे देखिए कि खूब सूरत, क्या होता है सूरत, और उसी पहले लगा दे खूब, तो खूबसूरत हो जाता है ना, उसी को साबिका कहता है। और लास्ट में जो लगता है, जैसे अकल हुआ, मंद लगा देंगे तो अकलमंद, वो लाहिका हो जाएगा। तो यह साबिका की मिसाल नहीं है। खूबसूरत, देखिए खूबसूरत में लगा हुआ खू लगा हुआ, पहले सूरत में खू लगा हुआ है, तो ये साबिका हो गया। दार में दिल लगा हुआ है तो दिलदार हो गया। कश में लगा हुआ दिल, तो ये भी साबिका का ही मिसाल है। दुल्हन, देखिए हन के माने कुछ ना होता है, दुल के माने कुछ होता है। दिल रहता, दिलहन रहता तो हो जाता है, ये तो दुल्हन हो गया। दुल्हन एक ही अल्फाज है, उसके माने भी एक ही होता है। कश के माने अलग होता है, दिल के माने अलग होता है, अगर दोनों के एक मिला जाए तो दिलकश हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसको साबिका कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप की। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि मंदर झेल में से किस लफ्ज में लाहिका का इस्तेमाल किया गया। लाहिका यानी लास्ट में। बा सालिका, ये तो साबिका हो गया। बा मरोत, ये तो साबिका हो गया। बा तमीज, ये भी क्या हो गया, बा पहले लग गया तमीज में, तो ये भी साबिका हो गया। बागबान, बान में लगा, बाग में लगा हुआ बान, बागबान, तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, लाहिका। लास्ट में जो लगेगा लाहिका, शुरू में लगेगा साबिका। 132 नंबर में है, 132 नंबर में है हुरूफ की मजमुआ। क्या, हुरूफ की मजमुआ को दर्ज झेल में से किसी हुरूफ की मजमुआ
दर्ज झेल में से क्या का कहते हैं? दर्ज झेल मतलब नीचे लिखी हुई, निम्नलिखित, ठीक है, क्या कहते हैं? रूफ की मजमुआत को दर्ज झेल में से क्या कहते हैं? तो ए सर्फ, बी अजद, सी में है नहू और डी में है बलागत। डी में है क्या मेरे दोस्त? बलागत। तो अजज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अजज। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 132 का राइट आंसर अजज हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन में देखिए, डेश क्या है? डेश 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 में छोटाई का मानी देता है, खाली जगह को भरिए। तो छोटाई आपको बोलते हैं जिसमें छोटाई का मानी हो, इसमें मुसग्गर, क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर। इसमें मुकब्बर जो बड़ाई का मानी देता, बड़ा, इसको जिसमें बड़ा कुछ हो, तो इसमें यहाँ छोटा का पूछ रहा है, तो छोटा इसमें मुसग्गर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मुकब्बर यानी बड़ा, मुसग्गर यानी छोटा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 134 नंबर में देखते हैं कि अहमद भाई क्या है? अहमद का भाई नेक है। इस जुमला में मुजाफे आलिया है, क्या है? मुजाफे आलिया। मुजाफे आलिया जो अहमद का भाई बोल रहा है, अहमद का भाई, तो अहमद है ना, मुजाफे आलिया होगा, जिसके बारे में बोल रहा है कि अहमद का भाई नेक है, ठीक है, तो वो मुजाफे आलिया हो गया। 135 में देखिए, गालिब, गालिब क्या है? गालिब जेल में से, जेल में से किसकी मिसाल है? तो गालिब क्या? तखल्लुस है। असदुल्ला खां गालिब क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब तखल्लुस करते थे अपने शेर व शायरी में। असदुल्ला खां गालिब तखल्लुस क्या करते थे? तो गालिब करते थे, ठीक है। 136 में देखिए, 136 में है कि जेल में मुहम्मल लफ्ज है, मुहम्मल, मुहम्मल वो लफ्ज जिसका कोई मानी ना हो, ठीक है। चाय वाय, क्या है? चाय वाय, जाए पाए, पाए में से कुछ पाना, जाए में से जाना, वाय का मतलब कुछ होता है, चाय का मतलब तो चाय पीने वाला हो गया, तो वाय, वाय चाय वाय बोलते हैं ना, तो वाय हो जाएगा इसमें मुहम्मल जिसकी कोई माने ना हो, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 137 में है कि टप टप क्या है? टप टप जेल में कौन सा लफ्ज है? टप टप जेल में कौन सा लफ्ज है? ए इसमें मौसूल, बी इसमें मारफा, सी इसमें सूत और डी में इसमें आला। देखिए कोई भी आवाज टप टप, छन छन, टन टन, तो इसमें सूत होगा, जिसमें आवाज, आवाज का मतलब मानी पता चले, आवाज पता चले, ठीक है, तो वो इसमें सूत होता है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर टप टप के जगह छन छन भी रहता तो इसमें सूत रहता, ठीक है। चलिए जमाना के एतबार से फाल की कितनी किस्में? जमाना के एतबार से फाल की 3 किस्में हैं, आपको बताए थे, हाल, मादी, मुस्तकबिल। क्या बोला जाता है? माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है। जमाना के एतबार से 3, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 138 का। चलिए 139 का देखते हैं कि चांद का मुतरादिफ, मुतरादिफ वैसा ही लफ्ज, समझे, चांद को महताब भी कहा जाता है, आपको पता हुआ, पढ़े होंगे 10th क्लास के बुक में कि चांद को मुतरादिफ महताब भी कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखिए। 140 नंबर में है ख्वाहिश का मुतरादिफ लफ्ज होगा, ख्वाहिश, आरजू, आरजू रखना, ख्वाहिश रखना, चाहत, किसी से चाहत रखना, किसी से ख्वाहिश रखना, तमन्ना, किसी की तमन्ना, तो इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यानी मुतरादिफ वैसा ही लफ्ज और जिद अजदाद उल्टा, ठीक है, बच्चा इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 141 में इंसान का मुतरादिफ लफ्ज है। चलिए आप जो है 10 क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना कितना आपका सही हुआ है, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इंसान का मुतरादिफ लफ्ज होगा ए बश्र, बी मर्द, सी आदमी और डी बंदा। देखिए इंसान मर्द नहीं होता, औरत भी होती है। आदम, आदम में सिर्फ इंसान है, हम भी इंसान, आदम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ इंसान नहीं है। बंदा, बंदा, बंदा तो सिर्फ इंसान नहीं है। देखो बश्र, मुतरादिफ यानी बश्र, उसी का जैसा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बश्र। चलिए 142 में देखिए कि सुबह का जिद क्या होगी? क्या है? सुबह, दिन, बी शाम, सी में रात और डी में रोज। तो सुबह, सुबह बोलते हैं ना, सुबह की जिद उल्टा, सुबह वो शाम, उल्टा क्या हो जाएगा? शाम, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि नफा की जिद क्या होगी? नफा, नफा का मतलब फायदा होता है, बोलते हैं नफा, तो सूद, सूद में भी फायदा होता है, ठीक है, सूद खाना तो हराम है। चलिए सूद, नफा की जिद क्या होगी? तो नुकसान, नुकसान क्या हो जाएगा? नुकसान। देखिए नफा हुआ, नुकसान हुआ, बोलते हैं ना, तो नफा हो गया, इसका जिद क्या हो जाएगा? नुकसान, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन में है कि आगाज का जिद क्या होगा? आगाज का मतलब होता है शुरू करना, आगाज का मतलब शुरू करना, और डी, बी में खत्म, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खत्म। आगाज का जिद क्या होगा? खत्म। 145 में देखिए खुश, क्या खुश साबिका से लफ्ज क्या होगा? यानी खुश से हम साबिका कौन कौन सा लफ्ज बना सकते हैं, यानी शुरू में हम खुश लगा के कौन सा लफ्ज बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। खुश, या खुशबू बना सकते हैं, बी खुश दिल बना सकते हैं, बी खुशहाल बना सकते हैं, डी इनमें से सभी। तो ये सारा जो लफ्ज है, ये सभी, ये साबिका लफ्ज है, क्या होगा मेरे दोस्त? साबिका, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सहर के माने क्या होगी? सहर के माने, सहर के माने जो बोलता है वो होता है सुबह, देखते होंगे ऐलान करता है सुबह, मस्जिदों में ऐलान करता है सहर सुबह हो गया है, बोलता है ना, तो यही होता है कि सहर के माने भी होता है सुबह, ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि मुतरादिफ लफ्ज हो गया। चलिए 147 में देखिए, 147 में देखिए, अगर इसमें सहर का उल्टा पूछता तो शाम हो जाता, सुबह शाम, ठीक। चलिए 147 का देखिए, जेल में वाह मादूला की मिसाल है। वाह मादूला, जो वाह लिखा हो लेकिन उसको पढ़ा ना जाओ, यानी वाह साइलेंट हो। देखिए ए ख्वाहिश, बी खूब, सी में है थोड़ा और डी में नूर। तो देखिए यहाँ ख्वाहिश लिखा है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? ख्वाहिश, क्या बोलते हैं? ख्वाहिश,
बोलते हैं कि नहीं बोलते? ख्वाहिश बोलते हैं? नहीं, ख्वाहिश बोलते हैं, यानी वाह है लेकिन वाह साइलेंट है तो वाह मादूला हो गया। इसका 148 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 148 को देखते हैं कि तस्वीर की जमा क्या होगी। तस्वीर की जमा क्या होता है मेरे दोस्त? ए तस्वीर की जमा तसूर, बी तसावीर, और सी में है तसूरी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तस्वीर की जमा होगा तसावीर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तसावीर, तस्वीर। चलिए 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई होप कि मेरा थोड़ा सा भी मेहनत आपको दिखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डीएलएड इंट्रेंस और बीएड और सीटेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, और कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए जाबिता की जमा क्या होगी? क्या बोल रहा है? जाबिता की जमा ए जब्त, बी जवाब, और सी में है जाबता। सी में क्या है? जाबता, और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या है मेरे दोस्त? डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जाबता की जमा जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाब। जाबता की जमा जवाब। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। आई होप कि ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में ये काफी हेल्प मिलेगा इससे। और यहां तक आप आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले कफ का माने क्या होगा? ए बलगम, बी हथेली, सी छन, और डी में है इनमें से सभी। तो कफ जो होता है वो बलगम भी होता है, हथेली भी और छेन भी होता है। ठीक है, इनमें से सभी कफ का माने हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इनमें सभी। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और 50 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और 100 क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं, पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किया, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।